सेक्शन ABCD ORM 3 यही करना है ना? सर ORH का ऑनलाइन भी बाकी है। अच्छा वो भी बाकी है क्या? ठीक है उसको भी कर लेते हैं। ORH का ऑनलाइन नहीं हुआ था क्या? कितने क्वेश्चन है उसमें? सर ऑफलाइन 14 ही। हुआ था। 14। ठीक है चलिए तो सबसे पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकंड रुके। सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग ORH का है ना, JEE मेन ऑनलाइन। बोलो उसमें बोलो, डाउट 4 बताइए। और 11। सर 4, सेकंड 11 सेकेंड और चलिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है? द गैस लिबरेटेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाई पोटेशियम सक्सीनेट सॉल्यूशन। पहले तो बताओ सक्सीनिक एसिड क्या होता है? हम पहले डाई पोटेशियम सक्सीनेट तो बनाए। सक्सीनिक एसिड क्या होता है? सर COH CH2 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 COOH। कितने CH2 है? सर 3। 3 फिर COH, ऐसा ये होगा क्या? हाँ सर। ओम्स गैप के अकॉर्डिंग 0 1 2 दो ही होने चाहिए। ऐसा होगा ठीक है। अब इसको डाई पोटेशियम सक्सीनेट आयन बनाना है तो H और H हटा दो और यहाँ पर क्या लगा दो? पोटेशियम। पोटेशियम। ठीक है। अब बोला है इसका इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग कर रहे हैं तो कौन सी गैस निकलेगी, है ना? हाँ ये सर। हमसे पूछा है। ठीक है। हम्म। तो एक तो निकलना चाहिए। देखो एनाइन जाएगा एनोड की तरफ, है ना? एनाइन कहाँ जाएगा? एनोड की तरफ। तो वहां पर एक तो 2CO2 गैस निकलनी चाहिए और CH2 दो बार बच गया है तो CH2 और CH2 को मिलाकर एक गैस ये बना दो और कैटायन तो कैथोड की तरफ जाएगा, ऐसा गैस निकलेगा। ठीक है बोलो। और कौन सा क्वेश्चन है? 4 में क्या बोला है? रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स आर। हमारे को करना क्या है? CN है, इधर COOH है, उधर C डबल बॉन्ड O OET है ना, एस्टर है उधर। अब इन्होंने एस्टर से तो एक अल्कोहल बनाया होगा, अब पता नहीं किससे बनाया है। COH एक है और एक CHO है, ऐसा है। पूछ रहा है किससे हम लोग करें कि ये हो जाए, है ना? क्या करना चाहिए हमें? ठीक है देखो ये CN वाला ग्रुप तो COH में कन्वर्ट हुआ होगा पक्का। CN वाले ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करो तो COH वाला ग्रुप बनता है। ये बात तो समझ सकते हो? बोलो। हाँ सर। अब आई थिंक ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप ये ही किसमें कन्वर्ट हुआ होगा? अल्कोहल में। ये वाला अल्कोहल यही बना सकता है क्योंकि एक तो ETOH मिलेगा, एक CH2OH मिलेगा। तो ये ग्रुप इसमें गया होगा, ये ग्रुप इसमें। अब ये जो बच गया ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड में गया होगा। ये 3 काम होंगे पक्का, मुझे तो ऐसा लगता है। इसके अलावा इससे भी बन सकता है, एस्टर से भी एल्डिहाइड बन सकता है, बट COH से अल्कोहल बन सकता है क्या? इससे भी बन तो सकता है। RCOH से RCH2OH बनाते हैं हम लोग LiLH4 के साथ। बोलो। हाँ
तो दोनों पॉसिबिलिटी ठीक है। अब देखो एक चीज तो पक्का हो गई कि साइनाइड से तो क्या बना होगा, COOH, और C डबल बॉन्ड OET से बना होगा, दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो CHO बना होगा या ये CH2OH बना होगा। ऐसे ही COOH से भी दोनों पॉसिबिलिटी है, COH भी CHO भी बन सकता है या फिर CH2OH भी बन सकता है। अब साइनाइड से COH कैसे बनता है, हाइड्रोलिसिस से, बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस वाला तो चारों ही ऑप्शन में है, ठीक है। SnCl2 एक रहने निकल है ना, H2 निकल। H2 निकल किस किस को कर सकता है, H2 निकल देखो एस्टर एसिड इनको नहीं कर पाता, ये मैंने पढ़ा है तुमको, एसिड डेरिवेटिव्स और इनको नहीं कर पाता। H2 निकल करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो ए ऑप्शन मेरा हट गया, फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन में देखो LiAlH4 दिया है, LiAlH4 क्या करता है, LiAlH4 हमेशा एल्कोहल में ही कन्वर्ट कर देता है, चाहे एस्टर हो चाहे एसिड हो, उन दोनों को LiAlH4 हमेशा एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में नहीं रोकता। इतनी बात क्लियर है। हाँ सर। LiAlH4 का रिडक्शन, तो सेकंड वाला ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बचे। अब थर्ड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में बस SnCl2 और डाइबल H का ही फर्क है। डाइबल H क्या करता है, C ट्रिपल बॉन्ड एंड को CHO। नहीं नहीं नहीं, डाइबल H तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। डाइबल H का पढ़ो एक बार, डाइबल H एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है एस्टर को, एस्टर को डाइबल H एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ये बात ठीक है। ये B2H6 क्या है, सर इसमें बनाना बॉन्ड बनता है ना, ये अरे केमिकल बॉन्डिंग। भाई वो तो ठीक है, B2H6 रिएजेंट काम कहाँ आएगा। हम्म। B2H6 हाइड्रेट एंड देगा डायरेक्ट, ठीक है। सर डाइबल H यूज करके C ट्रिपल बॉन्ड एंड एल्डिहाइड भी बनते हैं ना। हम्म। कौन सा क्वेश्चन था ये, 4 ना, क्वेश्चन नीचे गायब हो गया मेरा, तो हाँ मिल गया। और SnCl2 HCl किसके काम आता है, वो तो CN को, सर वो अल्कोहल RCN को बना। नहीं, अल्कोहल में काम नहीं आता, RCN को नहीं सर, RCHO में कन्वर्ट करता है, डिहाइड बनाता है, सॉरी सर। RCN हाँ को सर। RCHO में कन्वर्ट करता है ना, ठीक है। अगर मान लो ये हाँ। CHO जो है अगर RCN से आया है, तो एस्टर से एसिड कैसे बनेगा और अल्कोहल कहां से आएगा। अच्छा, B2H6 का रोल समझ नहीं आ रहा, B2H6 को एज अ हाइड्राइड माने कि ये सर H+ देगा। सर B2H6 सर एल्कीन को इसमें कर रहा है, अल्कोहल में। B2H6 हमने पढ़ा था क्या, नहीं सर, नहीं था नहीं। इसमें, नहीं अब था तक बस। नहीं आया था B2H6। तो B2H6 को हम लोग सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही ट्रीट करें। मान लो B2H6 कैसे वर्क करता है, जैसे अपना LiAlH4 की तरह वर्क करता है, सपोज करें वैसे कर रहा है ना, ठीक है। तो एक सेकेंड रुके यार, B2H6 का वर्क मैं सर्च करता हूँ। B2H6 सर एनसीईआरटी में ऐसा दिया है सर, H3BH2 का, H3BH2 ट्वाइस एल्किन एल्किन के साथ करके ये अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। तो एल्कीन के साथ तो हमारे पास एल्कीन तो है नहीं ना यहाँ पर, देखो इसमें एक जगह क्या
ORM में B2H6 पढ़ा हाँ ORM में पढ़ा था वो मुझे याद है, बट यहाँ पर तो एल्कीन एल्कीन नहीं है ना हमारे पास, ना ही एल्कीन है ना ही एल्काइन है, कहाँ है यहाँ? देखो इसमें तो ऐसा लिखा है कि ये तो LiLH4 या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड की तरह ही काम करता है, ठीक है, वो तो मैंने भी मान लिया कि H- आयन देगा, ठीक है। चलो हम लोग मान लेते हैं कि H- आयन देगा, है ना, ये रिड्यूस कर देगा। तो रिड्यूस अगर एस्टर को करेगा तो रिड्यूस होने का भी तो एक लिमिट होगा कि एक बार ऐसे रिड्यूस करे, यहाँ पर एक बार एल्डिहाइड में रोक देगा, ठीक है, तो एल्डिहाइड में तो उसको भी रोक सकते। डाइवल एच, देखो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं क्या कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारे आंसर होंगे। तो एक बार तो हमारे पास क्या है, ये है एक ग्रुप मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड N है, एक COOH है ना। अब मान लीजिए कि COOH है, ये है ना, C डबल बॉन्ड OOH, ऐसा होता है, ठीक है। अब इनको रिड्यूस करे जाए, इनको रिड्यूस करे, सपोज करो डाइबल H से रिड्यूस किया, तो डाइबल H तो इसको भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, डाइबल H ऐसा ही करता है क्या, और इसको हाँ भी सर। एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, तो इसको भी एल्डिहाइड में, इसको भी एल्डिहाइड में, तो डाइबल H तो दोनों को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, तो बाद में हाइड्रोलिसिस करवाने का तो कोई मतलब रहेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अब ये COH है, ये तो B2H6 से भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो फोर्थ वाला ऑप्शन है उसमें क्या है, उसमें तुमने B2H6 भी डाला है, उसमें तुमने SnCl2HCl भी डाला है और H3O+ भी डाला है। तो यार अब अगेन SnCl2HCl RCN से रिएक्शन करेगा, फिर अलग उसमें लफड़ा है। हमारे कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो बच ही नहीं रहा है, मतलब सबको रिएक्शन करवा रहे हैं तो फाइनल आंसर की तरफ तो जा ही नहीं पा रहे हम लोग, कैसे होगा ये? सर आपने B2H6 को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रखा है क्या वहाँ पे? हाँ तो और क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट ही LiLH4 इनकी तरह ही काम कर रहा है। यार कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो चारों ही आंसर नहीं आ रहे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग बाद में, है ना, मैं बताता हूँ इधर उधर से कहीं से देख के तुमको। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 कहाँ पर है? मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, हमारे को ऐसा कुछ दिया है, नीचे CH3 दिया है, ऊपर C डबल बॉन्ड OCH3 कीटोन दिया है। पहले स्टेप में डाला KMnO4 डाला है बेसिक मीडियम में, है ना, हीट दिया है। सेकंड स्टेप में डाला है H2SO4 वो भी डाइल्यूट।
अब बोला है मेजर प्रोडक्ट बता दो क्या होगा। तो डाइल्यूट H2SO4 का काम लगभग कैसा होता है? KMNO4 डाला है। देखो KMNO4 क्या करता है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? अगर कोई ग्रुप लगा हो जिस पर एटलीस्ट एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? COH में। ठीक है, चलिए। और अगर हमारा कीटोन है, कीटोन को ऑक्सीडाइज कर पाता है क्या वो? KMNO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कीटोन को ऑक्सीडाइज कर पाएगा? तो कीटोन को तो ZnCl2 डालना पड़ेगा ना। क्यों? नहीं सर, कीटोन को तो आपको डबल बॉन्ड वो निकालना है ना। तो सर ZnCl2 डाल के तो निकलेगा। अरे ZnCl2 क्यों डालना है? जो डला हुआ है पहले से उसके अकॉर्डिंग सोचना है ना। ZnCl2 क्यों डालूंगा? मतलब मेरे को करना थोड़ी है कुछ, मुझे तो डबल बॉन्ड हो क्यों निकालना है? मुझे तो इसका रिएक्शन देखना है। अब ये कीटोन है, कीटोन को KMNO4 रिएक्शन करता है। अब जैसे एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है ना। वैसे ही KMNO4 एसिडिक मीडियम में हमारा किसकी तरह काम करता है? स्ट्रॉन्ग, उसकी तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। बोलो, हमने पढ़ा है ना इसको या नहीं पढ़ा? नहीं सर, पढ़ा है। तो कीटोन है, कीटोन या तो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल में क्यों कन्वर्ट होगा? ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ना, तो रिडक्शन में होता है। टू डिग्री अल्कोहल कीटोन में, कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं हम लोग किसमें? एसिड में। जैसे मान लो कहीं पर तुम्हारे को ऐसा दिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, उससे तो नहीं आएगा। H2SO4 डाला है, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस कर सकता है। हमने क्या कीटोन का हाइड्रोलिसिस पढ़ा है कभी? बोलो यार, दिमाग नहीं चल रहा आज। एक तो नहीं पढ़ा होगा कीटोन का हाइड्रोलिसिस, क्यों पढ़ेंगे? एक सेकंड रुको, मेरे को थ्योरी देखने दो वापस, भूल गया मैं। हाँ, देखो हमने थियरी में ऐसा लिखवाया था, KMNO4 अगर किसी मीडियम के साथ, और अगर उसमें क्या लिखा हो, उसमें एल्किन एल्किन एल्काइन में पढ़ाया था एक तो, है ना, और एक अल्कोहल का देखा था हमने, है ना। अल्कोहल के अंदर अगर होता है मेरे पास, तो 1 डिग्री अल्कोहल तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में। ठीक है, ऑलरेडी ये तो कीटोन ही है, तो कीटोन का तो क्या है, कीटोन तो कीटोन ही रहने वाला है। चलिए, तो मतलब अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस से जाएं तो हाइड्रोलिसिस भी तो नहीं होगा ना इसमें। पता नहीं यार क्या चाह रहा है। मुझे तो आंसर इसका फर्स्ट लग रहा है, ये आना जी। डाइल्यूट H2SO4 डाला है सेकंड स्टेप में, डाइल्यूट H2SO4 क्या कर सकता है? बोलो भाई। कुछ भी करे, डाइल्यूट H2SO4 एसिड तो नहीं बना सकता कभी। इन्होंने आंसर क्या दिया? थर्ड दिया ना आंसर। तो डाइल्यूट H2SO4 डिहाइड्रेट करता है ना। नहीं नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड करेगा वो तो। सॉरी। डाइल्यूट H2SO4 तो एक तरह से वही हाइड्रोलिसिस वाले की तरह काम करेगा, ठीक है। बट
दूसरा वाला CH3 COH में कन्वर्ट कर दिया, पता नहीं क्यों। 11 जनवरी का पेपर है ना 2019 का। एक बार देख लेते हैं इसको भी। मुझे तो नहीं लगता थर्ड आंसर कैसे भी आना चाहिए। एक सेकंड रुके। यार एक किसी ने तो आंसर दिया है इसका, सेकंड डायरेक्ट आंसर लिख दिया है कि ऐसा डालेंगे तो ये बन जाएगा। कैसे बनेगा यार? हम्म। अगर बेसिक मीडियम में मान लो बेस डाला है सपोज करो, तो बेस एक तरह से किसकी तरह अटैक कर सकता है इस पर? तो यहाँ पर H आएगा, इधर वापस OH आएगा, इधर CH3। फिर भी यहाँ से तो वाटर निकल जाके वो बना देगा। एसिड कैसे बनेगा? एक सेकंड रुको। अभी देखो एक ही लास्ट ऑप्शन है हमारे पास आंसर लाने का। क्या कि जो कि मैच तो नहीं करता हमारी थियरी से, पर पता नहीं यार क्यों इन्होंने आंसर दिया है कि अगर KMnO4 हमने डाला है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमारा कोई भी अल्कोहल हो या फिर एल्डिहाइड हो, है ना, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? एसिड में। ठीक है। और हमने एक ऐसा पढ़ा था कहीं पे, ये देखो मैंने ऐसा पढ़वाया होगा तुमसे। कहाँ पे लिखवाया होगा? इसमें लिखवाया होगा मैंने तुमसे, देखो मैं बताता हूँ तुमको मैंने कहाँ लिखवाया था। तुम्हारा लेक्चर नोट में दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो हमने ऐसा लिखवाया है एक जगह, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऐसा पढ़ा है हमने, देखना ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। यार पढ़ा है वही चीज भूल गए हम तो, मतलब ठीक है मैं तो भूल गया, कोई बात नहीं, तुम भी भूल गए। ऑक्सीडेशन ऑफ, सॉरी अल्कोहल नहीं, मैंने ऐसा तुम्हें पढ़ाया था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऐसा पढ़ाया था एक जगह, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। उसमें सबसे सबसे पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन का लिखवाया था विद KMnO4 के साथ H+ और K2Cr2O7 के साथ H+, है ना। अब कोई मीडियम चाहिए या तो H+ या OH-, ठीक है। उसमें मैंने एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाया था और कीटोन को ऑक्सीडाइज करके मिक्सचर ऑफ एसिड बनाया था। एक एग्जांपल उसमें मैंने ये भी लिया था कि ये हुआ तो एक तो CH3COH बनाएगा और जो ये बचा हुआ पार्ट है वो HCOH बनाएगा, ऐसा पढ़ाया था।
हाँ सर। और फिर मैंने हाँ सर। ऐसा बताया था कि अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन होता है तो CO ग्रुप स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में ऐसा पढ़ाया है मैंने, तुम लोगों को थ्योरी याद नहीं है, थ्योरी पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो वहां से हमारा जो कीटोन है, ये कीटोन वाला ग्रुप भी एसिड वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर COH आ जाएगा। समझ गए? हाँ सर। चलिए, तो इसमें आंसर फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा कौन सा वाला, थर्ड वाला। दोनों ही ग्रुप कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, एसिड में। उस वाले क्वेश्चन को मैं बताता हूँ तुम्हें देख के ना, फोर्थ वाले को, उसमें क्या करना है। चलिए अब वो निकालो, ORM3 निकालो, ORM3 भी डिस्कस करना है। ORM3 में सेक्शन ABCD डिस्कस करने हैं ना। हाँ सर। रुको एक सेकंड, शीट निकाल लेता हूँ मैं। हाँ निकाल ली, बोलो। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, एक्सरसाइज 1 सेक्शन A। सेक्शन A में बोलो। सर 15 6, 11, सर 15 6, 11, 15 और 14। बस 14। चलिए A में देखो, सबसे पहले A6 को देखते हैं। A6 में क्या बोला है, ये ना सर। कौन सा, 10 और सर 10th 10। इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज SN1 बाय SN1 मैकेनिज्म। कौन सा सर SN1 फर्स्ट वाला मैकेनिज्म नहीं से? आएगा। फर्स्ट वाला नहीं आएगा ऐसा, ये फर्स्ट वाला आंसर नहीं दिया उन्होंने। हाँ, तो फर्स्ट वाला क्यों देंगे आंसर? मैंने, जब तुम याद करो, जब मैंने कंपैरिजन बताया था SN1 E1 वाले में, तब मैंने ये भी बताया था कि 1 डिग्री वाला तो SN1 रिएक्शन जाएगा ही नहीं। ऐसा बताया था मैंने, 1 डिग्री बनेगा तो। बताया था या नहीं बताया था? जब कंपैरिजन बताया था SN1 E1 का, कि कौन सा कंपटीशन बताया था उस टाइम पर, हाँ सर। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग, तो इसलिए फर्स्ट आंसर नहीं आएगा। इसके बाद है A10। A10 में देखो क्या लिखा है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज डबल्ड एंड द अमाउंट ऑफ वाटर टेकन एज अ सॉल्वेंट इज रिड्यूस्ड हाफ, देन SN1 रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय। देखो SN1 रिएक्शन की जो रेट होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखवाई है मैंने, सिर्फ अल्काइल हैलाइड के डायरेक्टली Alkyl halide। प्रोपोर्शनल लिखवाई है, जी सर। ठीक है, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो अल्काइल हैलाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसके अमाउंट को डबल करोगे तो रेट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। हो जाएगा। क्या? हाँ सर। A11 में क्या बोला है, which of the following compound will give D and L in form of SN1 reaction as a major product। अरे तो बता दो यार, किसमें D और L दोनों बनेगा, मतलब किसमें फोर्थ वाला ऑप्टिकली। में। फोर्थ वाले में, जो फोर्थ वाले में भी बनेगा ना। फोर्थ वाले में देखो, कार्बोकेटाइन जब रीअरेंज हो जाएगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, रीअरेंज भी तो होगा। 2 डिग्री से 3 डिग्री नहीं बनेगा रीअरेंज होके। हाँ सर। तो अब ऑप्टिकली एक्टिव हाँ। थोड़ी है, दोनों तरफ मिथाइल लगे। हाँ सर समझा। A14 में बोला है द रेट ऑफ रिएक्शन विथ AgNO3 विल बी। AgNO3 क्या करेगा, AgCl का PPT बनाएगा, और किसमें Cl, जिसमें फास्टर रेट से निकलेगा Cl, वहां पर ही PPT सबसे इजीली बनेगा, है ना। तो सबसे फास्टर रेट में Cl कहाँ निकलेगा, ये तो सही, और ये वाला थर्ड है। सबसे फास्टर रेट में Cl का निकलेगा थर्ड पर, सबसे फास्टर रेट में Cl निकलेगा थर्ड पर, क्योंकि वहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको ऑक्सीजन का प्लस M मिलेगा। बोलो। हाँ। फिर निकलेगा फर्स्ट से, क्योंकि फर्स्ट पर देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, फर्स्ट वाले में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा ना, ये फर्स्ट वाला है। फिर सबसे लास्ट में हाँ। सेकंड, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। समझ गए? हाँ सर।
A15 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद एक्वस AgNO3। तो AgBr का पीपीटी बनेगा और उसी में नहीं बनेगा जिसमें कार्बोकेटाइन अनस्टेबल बने। तो कार्बोकेटाइन अनस्टेबल बनेगा फोर्थ वाले में। क्यों? क्योंकि ये क्या बन गया है, एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक बन रहा है ना। हाँ सर। तो ये पीपीटी नहीं देगा। AgBr का येलो पीपीटी बनेगा और बाद में कार्बोकेटाइन बनेगा Br निकलने के बाद, तो वही पीपीटी नहीं देगा इसमें कार्बोकेटाइन स्टेबल हो। क्लियर है? हाँ सर। बोलो। सेक्शन बी में बताओ। 8, 9, 18 8, 9, 18 और 13 और 20। 20। ठीक है, तो देखो B8 में देखो क्या बोला है। B8 में क्या बोला है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। एक एल्कोहल है, एक CH3 आई है, एक KOH है। ठीक है, एक OH है, एक CH3 आई है, एक KOH है। KOH क्या करेगा, एक मोले एसिड बेस रिएक्शन करेगा, तो सबसे पहले तो एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लेगा, फिर CH3 आई बन जाएगा। बोलो ऐसा होगा या नहीं होगा? हाँ सर। फिर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आई को हटा देगा और फाइनल प्रोडक्ट ये बना देगा। ये आंसर नहीं दिया गया, दे रखा है ना। बस न्यूक्लियोफाइल आएगा, लिविंग ग्रुप आई को हटा देगा और खुद रिएक्शन कर लेगा, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन हो जाएगा। B9 में देखो पहले तो ऐसा दिया है हमको, ऊपर Cl लगा है, नीचे OH। ठीक है, पहले स्टेप में क्या डाला, KOH डाला, तो क्या बनेगा, पहले स्टेप में क्या बनेगा, O- और इधर Cl। अब ऐसा कोई आंसर दे रखा है क्या, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, बट होगा क्या, यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इस पर अटैक करेगा और Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो एक ये ब्रिज हेड टाइप पोजीशन पर ऑक्सीजन आ जाएगा ऐसे। ठीक है, हाँ सर। इसके बाद है 9 के बाद 13, B13, फिर उसके बाद 18, 20। 13 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट थर्ड क्या होगा ये बोला है। देखो फर्स्ट है हमारे पास CH3 CH2 Cl, उसमें NaCN डाला है, NaCN में CN स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो CH3 CH2 CN बन जाएगा। फिर उसमें क्या डाला है, H2 निकल, H2 निकल क्या करेगा, CH3 CH2 इसको बना देगा CH2 NH2, ऐसा बना देगा, साइनाइड से उसको अमीन बना देगा। बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब इसमें क्या डाला, देखो ये न्यूक्लियोफाइल है ना, क्योंकि इस पे लोन पे, इसमें क्या डाला, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3 CO डबल बॉन्ड CO CH3। अब एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करेगा, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, SN2H, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड एसिड एंड डेरिवेटिव, न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस वाले ग्रुप को लीव करना पड़ेगा, ये लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लग जाएगा NH CH2 CH2 CH3, और साथ में बनेगा क्या, CH3 COOH। समझ में आया? हाँ सर। अब देखो ये ऑप्शन कहीं दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 यही है। समझ गए, SN2TH रिएक्शन होगा। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि ORM3 है तो ORM3 के ही क्वेश्चन आएंगे, नहीं होगा। चलिए, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो 18 में क्या बोला है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब सोडियम डाला है तो सोडियम क्या करेगा, वहां पर बेस बनाएगा, यहाँ पर ये माइनस Na+ बनाएगा और हाफ H2 गैस निकाल देगा। सोडियम एसिडिक गैस से रिएक्शन कर लेता है और H2 गैस निकाल देता है, ऐसा पता है हमें। फिर क्या आया है, CH3 CH2 I, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, यहाँ से I निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3।
समझे? हाँ ठीक है। B20 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय वुड्स रिएक्शन इन गुड ईल्ड? वुड्स रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ी है, बताओ? अभी अभी अल्कोहल्स में। अल्कोहल्स में पढ़ी है ना, पता नहीं कौन से वुड्स रिएक्शन की बात कर रहा है। वुड्स फिट, वो आप वुड्स फिटिंग वो ही बोल रहे हो ना? हाँ वही ना, ये वुड्स रिएक्शन हमने पढ़ी ही नहीं अभी तक, वो वुड्स फिटिंग पढ़ी है हमने। ये ओके वुड्स सर। रिएक्शन हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। हमने वुड्स फिटिंग रिएक्शन पढ़ी है, वुड्स रिएक्शन तो हमने पढ़ी ही नहीं अभी तक। वैसे आंसर हम लोग दे तो सकते हैं जुगाड़ लगा के। हमने जो वुड्स रिएक्शन पढ़ी है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है वो बताओ। हमने पढ़ी थी ना वुड्स फिटिंग रिएक्शन, कब पढ़ी थी? ये देखो, दिख रही है? हाँ अब सर। इसके अंदर इसको वुड्स फिटिंग रिएक्शन को ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या है, कोई ना कोई चीज ऐसी है वुड्स रिएक्शन या फिटिंग रिएक्शन में, शायद सिमेट्री है मेरे हिसाब से। सिमेट्री नजर आ रही है तुम्हें? जैसे मान लो ये ऊपर वाली रिएक्शन, इसको देखो, है ना। पर हम उससे भी आंसर कैसे दे सकते हैं, क्योंकि हमसे तो पूछा है गुड यील्ड, तो सिमेट्री वाले से आंसर तो कर सकते हैं। वैसे सिमेट्री में हमारे को एक ही यहाँ पर मिलेगा जो सिमेट्री से बन सकता है, वो कौन सा है वो मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे है ना, पर हम लोग सिमेट्री से हमारा आंसर दें तो एक ही ऐसा एल्केन है जो सिमेट्री से मिलेगा, वो ये वाला। देखो इसमें सिमेट्री कैसे, यहाँ पर है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ये, है ना। अब ये सिमेट्रिकल है, रुको मैंने सही बनाया ना, CH3 1 कार्बन 2 3 4, नहीं एक कार्बन ज्यादा बना दिया। अब इसमें देखो सिमेट्री है क्या, ये 3 वाले कार्बन के अलोंग सिमेट्रिकल है, मतलब ये 2 R कनेक्ट हुए होंगे ऐसे, तभी बना होगा ने। हमने ऐसा ही तो पढ़ा है, RCl होता है 2, Na के साथ रिएक्शन करता है ड्राई ईथर में, तो R और R ऐसे बन जाते हैं। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में यही पढ़ा है हमने, बोलो। जी सर। बाकी में सिमेट्री दिख रही है क्या तुम्हें? बाकी के अंदर ऐसा कोई है जिसको पैरेलली हम लोग 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं? सर हॉरिजॉन्टली कर सकते। अबे पागल है क्या, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कोई किसी चीज को थोड़ी काट रहे, मॉलिक्यूल को देख रहे हैं ना हम लोग। बाकी तो यार ये मेरे को लगता नहीं एनसीईआरटी में भी ऐसा लिखा है कि गुड यील्ड के लिए हमें क्या करना चाहिए। सिर्फ एक यही तरीका है जिससे हम लोग आंसर दे सकते हैं, और तो कोई तरीका नहीं। और किसी दूसरी उसमें सिमेट्री भी नजर नहीं आ रही कि इसमें 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करें। जैसे फर्स्ट वाले में सिमेट्री दिख रही है बट एक्चुअल में वो सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इस कार्बन को या तो इसके साथ लेना पड़ेगा या इसके साथ लेना पड़ेगा। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कार्बन का नंबर देखो 1 2 3 4, यहाँ पर कार्बन का नंबर इवन है, यहाँ पर कार्बन का नंबर 1 2 3 ऑड है, तो ऑड को इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इवन को कर सकते हैं हम लोग, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना पड़ेगा। और कोई डाउट है सेक्शन बी में, बोलो। हाँ नहीं। सेक्शन सी में बोलो। जल्दी बोलो। 13th वाला। C6 और C4 4, ठीक है चलिए। C4 में देखो क्या बोला है,
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स दिस, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है ना, जिसमें स्टेबल बन जाए वही उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर हम लोग डिसाइड करेंगे। स्टेबल कैटायन बनना चाहिए, स्टेबल कार्बोकैटायन बना के देख लो, जिसमें स्टेबल बन रहा है उसमें रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 4 में होगी, क्यों? क्योंकि बेंजाइलिक वाला कार्बोकैटायन बन रहा है। फिर उसके बाद रिएक्टिविटी देख रहे हैं हम लोग, है ना। उसके बाद देखो जहां पर फ्लोरीन वाले ग्रुप लगे वो तो कम रिएक्टिव होंगे, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन क्या करता है, कार्बोकैटायन को अनस्टेबल करेगा ना फ्लोरीन, तो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वहां से, तो इसलिए हमारा थर्ड ज्यादा रिएक्टिव होगा। समझ रहे हो बात को? हाँ सर। अब फर्स्ट और सेकंड में सेकंड ज्यादा रिएक्टिव होगा फर्स्ट से, क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट वाला है उसमें कार्बोकैटायन के थोड़ा पास में है फ्लोरीन, सेकंड वाले में फ्लोरीन कार्बोकैटायन से दूर है। सेकंड वाला ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा ना, क्योंकि फ्लोरीन जितना दूर होगा उतना ही कम माइनस आई लगेगा। हाँ। तो इसके अकॉर्डिंग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से हम लोग आंसर दे देंगे। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं C6। C6 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। अरे यार इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, जिसमें कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा वही ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए ना। देखो इसमें शायद मुझे लग रहा है तुम्हें डाउट क्या है। अरेंज करके भी देखना है। हाँ, मैं तुम्हें वो बताता हूँ एक्चुअल में, ना इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। हमारे पास देखो तरीका क्या होता है रिएक्टिविटी चेक करने का। कार्बोकैटायन ऐसे बनेंगे, पहले तो जो कार्बोकैटायन बन रहा है उनको देख लो, है ना। अब इसमें देखो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ। रीअरेंज करके तो हम लोग तब देखते हैं जब ये भी 1 डिग्री होता, दूसरा भी 1 डिग्री होता, तीसरा भी 1 डिग्री होता और चौथा भी 1 डिग्री होता, कि अब हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे तो अब हम लोग रीअरेंज करते हैं। समझ रहे हो? तो रीअरेंज करने के लिए हम लोग बाद में देखेंगे। पहले अगर पहले स्टेप में हमको पता चल रहा है कि ये 2 डिग्री बन रहा है तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हमेशा ऐसे ही देखेंगे, चाहे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी पड़े, पहले देख लो कि रीअरेंज करने तक जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। अगर पहले स्टेप में हमको पता चल गया कि ये ज्यादा स्टेबल है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर सारे 1 डिग्री होते हैं तो रीअरेंज करवा के हम लोग देखते हैं। समझ गए? हाँ सर। C13 में क्या करना है हमें, SOCl2 दिया है तो बना दो ना प्रोडक्ट, क्या दिक्कत क्या है, क्या चाहते क्या हो बताओ। ओनली SOCl2 दिया है तो ओनली SOCl2 के साथ क्या होता है, रिटेंशन। रिटेंशन होता है तो रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बना दो कि H जहां है वहीं H रहने दो और जहां OH है वहां Cl लगा दो, फिर ये दो ग्रुप एज इट इज रहेंगे। कुछ गलत बता दिएगा मैंने C13 बताना था, C12 बता दिया। C13 में क्या pyridine दे रखा है। हाँ पायरिडीन दिया है तो क्या होता है, इन्वर्जन। SOCl2 के साथ पायरिडीन दिया, इन्वर्जन होता है। तो जहां Cl है, अगर OH मेरा किस पर है, OH मेरा वेज पर है तो Cl डैश पर आ जाएगा और ये H वेज पर चला जाएगा। क्या दिक्कत है बताओ, समझे? सर C14 में भी डाउट है। C14 में PCl5 के साथ रिएक्शन कराया है तो बोला है D थर्ड तो वाला क्या ऑप्शन बनेगा? नहीं है। नहीं, PCl5 के साथ मैंने बोला है ना SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो ओनली इन्वर्जन होगा, सिर्फ इन्वर्जन ही होगा SN2 में, दोनों प्रोडक्ट नहीं हाँ बनाने, सर। सिर्फ इन्वर्जन ही होगा। C15 में देखो क्या बोला है, C15 में तो 14 था कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराया हो गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फिनोमेनन विल टेक प्लेस। SOCl2 के साथ ईथर दिया है, रिटेंशन होगा, क्या चाहते हो भाई, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? इसे पूछ लिया। सेक्शन डी में बोलो। सर D5 में सर वो बताएंगे कैसे D5 होता है सर? D5 में क्या नहीं बताया सर? सेकंड क्यों नहीं आ रहा आंसर इसका? थर्ड ऑप्शन में भी डाउट है। SN2 रिएक्शन सबसे जल्दी से किसमें होगा ये पूछा है ना, तो लेस क्राउडेड होना चाहिए, उसी पे रिएक्शन होगा। ठीक है,
तो देखो SN2 रिएक्शन उसी में होता है जिसमें R और R' क्या हो, कम स्टेबल हो। ये दोनों ही कम स्टेबल हो, ये दोनों ही 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री के होने चाहिए, ऐसा मैंने लिखवाया भी है नोट्स में। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेकंड ऑप्शन में तो SN2 रिएक्शन होगा ही नहीं, सेकंड वाले ऑप्शन में तो रिएक्शन ही SN1 होगा, क्योंकि एक कार्बोकेटाइन क्या है 3 डिग्री का है। ऐसे थर्ड वाले ऑप्शन में भी हमारे पास जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल टाइप बन रहा है, वो एलाइलिक कार्बोकेटाइन मिल रहा है हमें। ठीक है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन में सबसे तेजी से होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कार्बोकेटाइन बनना है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री टाइप का ही बनना चाहिए दोनों में, तभी वो जल्दी से SN2 देगा। हाँ समझ रहे सर। हो? ऐसा लिखवाया भी था मैंने। और बोलो, सेक्शन ई भी दिया था? नहीं सर। चलिए सेक्शन डी में और कोई डाउट है? होमवर्क में लिख देता हूँ नेक्स्ट क्लास का सेक्शन ई। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास डिस्कस करूंगा, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमारे इस वीक का ये कौन सा क्लास है? थर्ड क्लास। थर्ड, ओहो हो, चलो कोई नहीं, फिर देखते हैं ना हमको क्या करना है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 और सेक्शन ई कर लेना ना। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? सर फिनॉल्स का रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गया। मैं पूरा हाँ सर। हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड स्टार्ट कर दिया था, बीडीसी के रिएक्शंस पढ़ लिए थे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए थे, बीडीसी के एजो कपलिंग के बहुत सारे रिएक्शन बताए थे मैंने तुम्हें। ठीक है, रिडक्शन वगैरह सम अदर रिएक्शन। देन हमने एराइल एलाइड पढ़ा था, उसके केमिकल रिएक्शंस बहुत ही कम थे, थोड़े से केमिकल रिएक्शंस थे, वो सारे बताए थे हमने। उसके बाद हमने फिनॉल स्टार्ट किया, तो उसमें क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड से बनने वाले रिएक्शन के ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, फिर हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से रिएक्शन करवाया था। किसमें आता है सर, बताएंगे क्या एक बार? मिथाइल ऑरेंज क्या वाला सर, मिथाइल ऑरेंज वाला किसमें आता है एक बार बताइए, बताइए ना। किसमें आता है मतलब? ये रहा मिथाइल ऑरेंज। हाँ सर, बस वो देखना था। दिख गया? सबसे देख, ग्रीन कलर से नीचे लिखा हुआ दिखा होगा। हाँ सर। उसके बाद हमने फिनॉल में देखा था क्यूमिन हाइड्रोक्साइड से, उसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन किए थे। देन केमिकल रिएक्शन पढ़े थे फिनॉल के, उसमें हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ टीएनपी पढ़ा, सल्फोनेशन पढ़ा, एल्काइलेशन पढ़ा। फिर फ्राइज रीअरेंजमेंट हमने कराया था। उसके बाद विलियमसन ईथर सिंथेसिस हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। अब इसमें हम लोग क्या करें, विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ने के बाद अब इसमें हमें और कुछ पढ़ना है आगे, है ना। तो यार देखो, मैंने ये रिएक्शन लिखवाया था लास्ट क्लास में ना। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है कि फिनॉल होता है आरएक्स से। विलियमसन ईथर सिंथेसिस एक्चुअल में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। हमने पढ़ा था SN2 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड में, हमने विलियमसन ईथर सिंथेसिस पहले भी पढ़ा हुआ है। चलिए, तो इसको मैं और थोड़ा और बताता हूँ। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में कंटिन्यू हम लोग करते हैं एग्जांपल 1 एग्जांपल 2। अब एग्जांपल 3 लिखता हूँ विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। तो देखो, इसको अगर इसके आगे लिख सकते हैं क्या हम लोग? मैं को ट्राई करता हूँ, इधर पेपर ऐड हो जाता है क्या? और अच्छा, ये आगे पीछे तो हो रहा है, मतलब इधर पेपर ऐड करना चाहे तो हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसा मैंने किया तो वापस वैसा ही आ गया। एक सेकेंड दो। जा नहीं रहा, छोड़ो। हम लोग उसी में आगे पढ़ लेते हैं ना यार। इसको तो मैं इधर बता ही देता हूँ क्योंकि विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ाना है, फिर वो नेक्स्ट 7 रीमट ईमान हम लोग पढ़ेंगे ना, तो इसको तो इधर ही बता देते हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस 6 नंबर पर होगा हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस, है ना। तो 6 वाला तो इधर ही कंप्लीट कर देते हैं। उसके लिए 1-2 पेपर और ऐड कर देता हूँ मैं। चलिए, अब देखो यहाँ पर हमने ये पढ़ा था ना कि ऐसा ऐसा होता है। एग्जाम्पल 2 हमने देखा था ये कि इसमें प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, तो वो हमने देख लिया था ना। अब एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए ऐसा हो
कैसा कि हमारे को दे रखा है ये फिनॉल और ऐसा दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, क्या डाला है NaOH, है ना। अब बोला प्रोडक्ट बताओ, तो देखो प्रोडक्ट हम लोग इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कैसे, यहाँ पर OH है ना, तो पहले स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ इसमें पूछा है प्रोडक्ट क्या होगा ना, जो हमारा OH होगा वो किससे रिएक्शन करेगा, NaOH से, हमारे को क्या मिलेगा, फिनॉक्साइड आयन एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, फिनॉक्साइड आयन इस पर अटैक किया, ये Cl निकल गया, तो हमारे को अल्टीमेटली प्रोडक्ट में क्या मिला, OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या यही मिलेगा, बताओ। हाँ सर। तो हमें मिला एक अलाइलिक फिनाइल ईथर, है ना, हमको एक ईथर मिला, इसको मैं बोलता हूँ अलाइल फिनाइल ईथर। तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं क्या कि when allyl phenyl ether is heated at high temperature, it give Claisen rearrangement। क्लेजन रीअरेंजमेंट का डायरेक्ट प्रोडक्ट मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे बनाना है। जैसे इससे पहले हमने फ्राइज रीअरेंजमेंट पढ़ा था ना, अब हम लोग पढ़ते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट, कैसे करना होता है क्लेजन रीअरेंजमेंट, है ना। तो डायरेक्टली मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह से हमको प्रोडक्ट बनाना है। अब देखो कैसे बनता है क्लेजन रीअरेंजमेंट, उसके लिए ना मैं एक कार्बन को स्टार मार्क करूंगा ताकि हमें थोड़ा डिफरेंस पता चले। जैसे हमारे पास था ये, है ना, इसको हीट किया, मान लो 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए ये वाला कार्बन क्या है, 14 वाला कार्बन है ना, ठीक है। ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन मान लो, 14 वाला कार्बन। अब कैसे हमको करना है उसके लिए देखो, इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट पहले मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनता है, प्रोडक्ट बनेगा ये CH2CH डबल बॉन्ड CH2 और ये लास्ट में आ जाएगा 14 वाला कार्बन। अब कैसे बनता है उसका तरीका क्या है, देखो ट्रिक मैं बताता हूँ। ट्रिक क्या है प्रोडक्ट बनाने की, पहले तो इसको यहां से हटा दो, ऑक्सीजन से यहां से निकाल लो, क्या मिलेगा, ऐसा, ये 14 वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब हमारा ये क्या जनरेट हो गया है, इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को एज ए ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करवा दो, किसके, फिनॉल के, ये फिनॉल है, इसके ऑर्थो पोजीशन पर इस पर अटैक करवा दो और फाइनल प्रोडक्ट बना लो। ये मैं ट्रिक बताइए, ये मैकेनिज्म नहीं है, ये प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक मैंने बता दी कि ऐसे हमको करना है, ठीक है। समझ में आया कैसे बनाना है प्रोडक्ट, पहले उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो, देन रेजोनेंस करवाओ, देन जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वहां से उसको अटैक करवा दो, समझे क्या। हाँ सर। हाँ। अब देखो इसके अंदर एक चीज और है, क्या, इन दिस रिएक्शन ओनली ऑर्थो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, हमेशा ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनेगा। तो ऑर्थो कब नहीं बनेगा, जब ऑर्थो ब्लॉक होगा तब नहीं बनेगा। तो हम लोग लिख देते हैं इफ बोथ ऑर्थो, दोनों ही ऑर्थो ब्लॉक होने चाहिए, एक ब्लॉक हुआ तो दूसरे ऑर्थो पर लग जाएगा, अगर दोनों ही ब्लॉक हुए तब नहीं लगेगा, तब पैरा पड़ेगा। तो हम बोलते हैं इफ बोथ ऑर्थो पोजीशंस आर substituted then para product is formed। अब पैरा प्रोडक्ट बनाने का अलग तरीका है। पैरा प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए ऐसा हुआ कि हमारे पास क्या है, ये
CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा है ना। अब 14 कहाँ लगाया था यहाँ, तो 14 नंबर मान ले यहाँ पर ये कार्बन 14 है, ठीक है। और यहाँ पर जी ग्रुप लगे हुए दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है। तो पैरा पोजीशन कैसी बनेगी, पैरा पोजीशन बनाने का तरीका क्या है, पैरा वाला प्रोडक्ट बनाने का तरीका कि यहाँ पर OH है, यहाँ G लगा है, यहाँ G लगा है। पैरा वाले पोजीशन में प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा। अब इसको बनाने की ट्रिक क्या है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं करवाना हमारे को क्या मिला है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा वहां से कैटायन मिलेगा, ठीक है। इसके सामने डायरेक्टली फिनॉल आएगा, तो इसमें कोई रेजोनेंस नहीं करवाना, डायरेक्टली इसको अटैक करवा देना और यहाँ से हमारे को प्रोडक्ट मिल जाएगा। पैरा वाले में रेजोनेंस नहीं करवाना, पैरा वाले में डायरेक्टली कनेक्ट करना है। ऑर्थो पर होगा तो एक बार रेजोनेंस करवा के फिर अटैक करवाना है, समझ गए। हाँ ठीक है, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, प्रोडक्ट बना के बताओ मुझे, है ना। उसमें तुम्हें ही रीअरेंज करके प्रोडक्ट बनाना है ना। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं क्या, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। क्लेजन रीअरेंजमेंट करवाना है तुम्हें। फर्स्ट रिएक्शन ऐसा दिया है, O CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसको 200 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए हीट किया है ना। सेकेंड हमको दिया है ऐसा, O CH CH3 डबल बॉन्ड, नहीं पहले डबल बॉन्ड नहीं लगाते, बहुत बड़ा CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके बना रहे हैं ना। थर्ड मान लीजिए ऐसा दिया है, यहाँ CH3 लगाया, O CH2 CH डबल बॉन्ड CH फिर PH, इसमें भी सेम टेम्परेचर हीट दिया है। तो फोर्थ लास्ट वन ना, ये भी करी दो, दोनों तरफ मिथाइल लगे हैं ना। O CH PH CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बनेगा, कर सकते हो। ट्रिक वही है, कैटायन बनाओ, अगर ऑर्थो पर करना है तो उसको रेजोनेंस करवा के फिर अटैक कराओ, और नॉर्मल है तो फिर वैसे ही रहता। हो गया। हो गया, चलिए देखो बहुत सिंपल सिंपल थे, मैं एक एक करके सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। नीचे लिखता है इनका सॉल्यूशन।
सॉल्यूशंस देख रहे हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले फर्स्ट वाले में देखो क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। पहले अगर हमारा जो अगर मैं कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा बनेगा कैटाइन उसमें। हाँ अब इसमें रेजोनेंस करवाओ, तो रेजोनेंस करवाएंगे तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH पर पॉजिटिव, फिर CH3, ऐसा आएगा। अब बेंजीन रिंग में वो फिनॉल वाली रिंग है, उसके इधर इसको कनेक्ट कर दो, CH एक साइड CH3 और एक साइड CH डबल बॉन्ड CH2। क्या यही प्रोडक्ट बना हाँ तुम्हारे भी? सर। हाँ सर। तो ये आंसर होगा। सेकंड वाले में देखो क्या हो रहा है, सेकंड कहाँ गया, सेकंड ये, सेकंड कुछ ऐसा है। सेकंड एक्चुअल में ये है O, फिर CH, फिर इधर CH3, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें कैटाइन बनाऊंगा तो कैटाइन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बोलो। हाँ हाँ सर। रीअरेंज करवाएं, रीअरेंज सॉरी रेजोनेंस करवाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, हाँ बोलिए। सर। अब बेंजीन रिंग पर लगा दो, ऑर्थो वगैरह सब खाली पड़ा है, तो यार यहाँ पर एक है ज्यादा लगा दिया, ऐसा बनेगा प्रोडक्ट, बोलिए। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले के अंदर एक ऑर्थो ब्लैक है, एक ऑर्थो ब्लॉक है, बाकी नहीं है, दूसरा ऑर्थो खाली है। कार्बोकेटाइन हमारा ऐसा बनेगा, CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH PH, CH2 CH पॉजिटिव PH। अब प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, थोड़ा दूर बना देते हैं। प्रोडक्ट देखो ऐसा है, हमारे को ऑलरेडी ये तो गिवन है ही, ये पर OH है और यहाँ पर CH3 है, तो एक ऑर्थो पर नहीं लगा तो दूसरे पर लगा दो, ऊपर PH और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH। समझ गए? हाँ हाँ सर। फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले में क्या गिवन है, फोर्थ वाला PH है, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा है, ठीक है। फोर्थ वाले में ऐसा बेंजीन दिया हुआ है हमारे को, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, फिर O, फिर CH है, फिर एक साइड में PH लगा है, एक साइड में CH डबल बॉन्ड CH2 लगा है। उसका जो कैटाइन बनेगा वो कैटाइन कुछ ऐसा होगा। बट इसके कार्बोकेटाइन को क्या हम लोग जो भी इसमें कैटाइन बनाए हमने उसको रीअरेंज करवाएंगे क्या? नहीं। नहीं। उसको नहीं करवाते रीअरेंज, स्टेबल नहीं, क्योंकि हम पैरा वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं। पैरा वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जैसा है वैसा ही रहने दो। पैरा वाले में रेजोनेंस नहीं करवाते, डायरेक्टली जैसा है वैसा ही कनेक्ट कर देते हैं, तो उसमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। समझ गए? सर। हाँ तो देखो हम लोग है ना, हम क्या कर रहे थे, हम लोग फिनॉल्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, फिनॉल की है ना, तो उसमें हमने हेलोजिनेशन पढ़ा, नाइट्रेशन पढ़ा, हमने सल्फोनेशन पढ़ा, हमने एल्काइलेशन पढ़ा, हमने असाइलेशन पढ़ा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ा। 6 रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं किसकी, फिनॉल्स की। फिनॉल हमारा सबसे फिनॉल लिए। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, कहाँ से, यहाँ से 7th रिएक्शन। फिनॉल के अंदर ही 7th रिएक्शन है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज रेमर टीमान रिएक्शन। नाम सुना होगा कभी? हाँ ऑब्वियसली एनसीईआरटी में तो हो गई। राइमर टीमान, रीमर टीमान, कुछ भी बोल दे सकते हैं हम लोग, है ना। अब इस रिएक्शन में होता है क्या,
देखो हमारे पास सब L3 CHCl3 है, स्ट्रॉन्ग माइनस है, रिएक्शन में आगे क्या होगा, हमारे पास फिनॉल है, हाँ है। तो फिनॉल क्या करता है, सबसे पहले तो OH से रिएक्शन कर लेता है क्योंकि NaOH हमने डाला था। अब O- बन गया, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। अब हमारे पास क्या आएगा, CCl2 आएगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन अटैक करेगा, मेरा बेंजीन रिंग, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर आया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई तो उसने CCl2 पर अटैक कर दिया। तो हमारे को क्या मिल रहा है, हमारे को ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड हो और इधर ये H और यहाँ पर CCl2, ऐसा मिल गया हमको, है ना। और CCl2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। चलिए अब हुआ क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ होगा कि हमेशा ऐसा ही होता है कि ये हाइड्रोजन निकल जाता है फिर वापस ही ऊपर चला जाता है, ऐसा ही होता है हमेशा, बोलो। हाँ तो यहाँ पर ये CCl2 नहीं है, यहाँ पर माइनस था, मैंने भूल गया बोलना, यहाँ पर माइनस था ना, बोला था मैंने, लिखा नहीं। इस CCl2 पर माइनस चार्ज आ गया है ना, क्योंकि पहले ही कार्बन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन थे, कैसे, 2 तो इसके और 2 बॉन्ड के, बट एक बॉन्ड और एक्स्ट्रा बना लिया तो कार्बन के पास अब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो फॉर्मल चार्ज नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर बन गया O-, क्योंकि ये बॉन्ड उधर शिफ्ट हो गया है वापस से, जैसे इधर जाएगा बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये हाइड्रोजन जाने लगेगा तो इसको कार्बन ही पकड़ लेगा और CHCl2 बना लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस टाइप होता है CHCl2 का, और हमारे को क्या मिल जाता है, हमें मतलब हमें यहाँ पर डाला है बेस OH-, NaOH एक्वस है तो उसी से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और CH मतलब ऐसा होगा, देखो मैं इधर लिख के बता देता हूँ, CHCl2 है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनता है CH और दोनों तरफ OH जो फाइनली CHO में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझे इस बात को? हाँ सर। तो यहाँ पर CH2 से CHCl2 से वो CHO बन गया और यहाँ पर O-, अभी भी O- ही है, माइनस तो कुछ नहीं, वो तो वाटर से H+ लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फिनॉल में। तो H+ आया और हमको क्या मिल गया, ये मिल गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। हम लोग बोलते हैं बाय सेम मैकेनिज्म पैरा प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर्म्ड। सेम मैकेनिज्म से हम लोग पैरा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। अब हमें क्या क्या याद रखना है इसमें, इस मैकेनिज्म में हमें याद रखना है, एक तो RDS वाले स्टेप कौन सा है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। तो इस चीज को याद रखें, जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है वो CCl2 है, ठीक है, समझ गए इतना? हाँ सर। चलिए अब देखो, अगर मान लो ऐसा हो, जैसे मान लो कुछ एग्जांपल्स में लिख ही देता हूँ ना, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2, इस तरह से कि मान लो ऐसा हो, कहीं पर ऐसा दिया हो, इधर CH2 लगा दिया, इधर OH लगा दिया, CHCl3 डाला है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ऑब्वियसली पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो अब प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, सिर्फ ऑर्थो पर, ठीक है। पैरा पोजीशन अगर ब्लॉक है तो प्रोडक्ट सिर्फ कहाँ मिलेगा, हमें ऑर्थो पर, ठीक है। एक तो ऐसे ये बहुत एक ही एग्जांपल बहुत है कि दूसरे एग्जाम्पल में भी सेम अलग ग्रुप लगा के लिख दिया है, तो उससे कोई बताने का मतलब नहीं है। अब इसी के अंदर मान लो एक स्पेशल केस में बनाता हूँ, कभी कभी ऐसा भी दे देते हैं ना, जिसको मैं अलग से नेम भी लिख देता हूँ, राइमर राइमर
टीमान कार्बोक्सिलेशन, वो इसी का ही अपग्रेडेड वर्जन है राइमर टीमान कार्बोक्सिलेशन। उसमें अंदर क्या करते हैं, उसमें कुछ ऐसा करते हैं, हमारे पास क्या होता है, फिनॉल होता है। अब CHCCl3 की बजाय CCl4 लेते हैं और NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं। तो अब देखो, जैसे उस वाले केस में ऐसा था हमारे पास, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा था, इसमें क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो क्या होगा, 3 OH लगेंगे, 3 OH लगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, ऐसा बोलो। हाँ तो इसमें प्रोडक्ट जो मिलते हैं हमको ऐसे मिलते हैं, इसमें CHO की बजाय क्या मिलते हैं, कार्बोक्सिलेशन, मतलब COOH ग्रुप वाले प्रोडक्ट मिलते हैं। तो वही एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट और एक पैरा वाला प्रोडक्ट। ऑब्वियसली हम लोग NaOH के रिएक्शन करवा रहे हैं, तो NaOH में ऑर्थो वाला प्रोडक्ट ही मेरा मेजर होगा। तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर है, ये वाला प्रोडक्ट मेरा माइनर है। समझ गए। तो एक राइमर टीमान कार्बोक्सिलेशन को भी हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक काम की बात क्या है, जैसे उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन था, CCl2 था कार्बीन, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है मेरा, इसको ध्यान रखना है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल मेरा CCl4 खुद ही होता है, खुद CCl4 इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बन के तरफ 4 Cl लगे हैं, तो सारे Cl पर डेल्टा नेगेटिव, तो कार्बन पर क्या आया, डेल्टा पॉजिटिव आया ना। हाँ तो इसलिए ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। बट में ध्यान रखना है कि भैया CCl4 इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है। चलिए, अब जैसे हमारे पास राइमर टीमान रिएक्शन था, वैसे ही एर्थ हमारे पास होता है कोल्बे शिमेट, कोल्बे शिमेट रिएक्शन है ना। इसके अंदर क्या होता है, कोल्बे में कुछ खा गया मैं, एल खा गया, सारी नेम्ड रिएक्शन है ना। कोल्बे शिमेट रिएक्शन में क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, ये भी सिंपल है, ऐसा है, प्लस CO2 NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो सेम प्रोडक्ट मिलेंगे जो अभी राइमर टीमान कार्बोक्सिलेशन में मिले, ठीक है। मेजर माइनर कौन है वो भी याद रख लिया मैं, मेजर इसमें कौन है, मेजर ये है, ये माइनर है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है इसमें, CO2 मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज और लिख देता हूं मैं, क्या, विथ KOH क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट इज मेजर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक रिएक्शन होता है मेरे पास 9th, क्या, ये कोल्बे शिमेट रिएक्शन का नाम सुना था तुमने, ये भी NCERT में तो होगी ना। नेक्स्ट हमारे पास है लेड्रर मनासे रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास फिनॉल है, ठीक है, हमारे पास कौन है, HCHO है, NaOH के साथ आया, ठीक है, क्या बना, OH, एक प्रोडक्ट बना CH2OH, और एक इसी का ही पैरा वर्जन CH2OH। अगेन NaOH वाले साथ में वही मेजर ऑर्थो वाला रहेगा और माइनर ये रहेगा, ठीक है। KOH के साथ उल्टा हो जाएगा। अब इसमें हमने ध्यान का रखना है, हमें ध्यान रखना है इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल कौन है मेरा, इलेक्ट्रोफाइल यही है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, समझ गए। हाँ सर। बेकेलाइट का नाम सुना है तुमने कभी, बेकेलाइट, हाँ सर, जो क्या होता है बेकेलाइट, पुराने जो टेलीफोन होते हैं ना सर, ब्लैक काले कलर के, वो उससे बने होते हैं। अरे वो बात तो सही है तेरी, बने तो उससे होते हैं, बट नाम कहाँ सुना है तुमने बेकेलाइट का,
10th में सर। ग्लाइड एक तरह से पॉलीमर है जो हमें स्विच बोर्ड स्ट्रॉन्ग सामान बनाने हो ना प्लास्टिक के, उनमें यूज होता है। तो हम लोग इसमें बोलते हैं व्हेन फिनॉल एंड HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड आर यूज्ड इन एक्सेस then बेकेलाइट इज फॉर्म्ड। अगर इसी लैडर बना से रिएक्शन में फिनॉल और कौन ये HCHO फॉर्मेल्डिहाइड को हम लोग अगर एक्सिस में ले तो हमें बेकेलाइट मिलेगा। बेकेलाइट कैसा होता है, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। OH इधर CH2 इधर CH2 इधर OH इधर CH2 नीचे भी CH2 फिर नीचे सेम वैसा ही बनाना है हमारे को। ठीक है, मान लीजिए नीचे OH हुआ तो इसके ऑर्थो पर CH2, नीचे OH हुआ तो इसके इधर ऑर्थो पर CH2 नहीं, तो अंदर तरफ थोड़ी आएगा, एक तरफ आएगा ना। CH2 ये कनेक्ट हो गया, इधर CH2 से आगे कनेक्टेड रहेगा, इधर ऐसा इधर ऐसा इधर ऐसा, ऐसा बनेगा। ये बेकेलाइट होता है ना। बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है बेकेलाइट का कि अगर मेरे पास फिनॉल भी और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों ही एक्सिस में है तो दोनों तरफ से मेरे CH2OH कनेक्ट होते जाएंगे, ऑर्थो पर भी और पैरा पर भी, OH के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो दोनों आपस में, ये बहुत सारे यूनिट्स आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी यूनिट पॉलीमर बना लेती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेकेलाइट। या फिर हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो हमारा बेकेलाइट होता है उसका मोनोमेरिक यूनिट फिनॉल या फिर फॉर्मेल्डिहाइड ही होता है। चलिए, हाँ अब एक चीज और पढ़ा देते तुम्हें फिर छोड़ देंगे। नोट डाल के ही लिखवा देता हूँ उसको। ये तो मेरा नोट का फर्स्ट पॉइंट था, है ना। नोट का सेकंड पॉइंट है नोट का क्या, दैट इज यूजेज ऑफ सैलिसिलिक एसिड। यूजेज ऑफ सैलिसिलिक एसिड, नाम सुना है सैलिसिलिक एसिड का? बोलो। हाँ सर। तो हम लोग बोलते हैं क्या, सैलिसिलिक एसिड इज इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल, है ना, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ एस्पिरिन, है ना। एस्पिरिन होता है एक तो, और एक होता है मिथाइल सैलिसिलेट। कैसे लिखेंगे, सैलिसिलेट एंड फिनाइल सैलिसिलेट। देखो एस्पिरिन का तो नाम तुमने सुना है ना, कि सैलिसिलिक एसिड का यूज किस किस काम में आता है, एस्पिरिन बनाने में, मिथाइल सैलिसिलेट और फिनाइल सैलिसिलेट में। एस्पिरिन का नाम तो तुमने सुना होगा कि भैया एस्पिरिन का यूज कहाँ होता है। एस्पिरिन का यूज कहाँ होता है, मतलब एक्चुअल में एक पेन किलर है ना। बट मिथाइल सैलिसिलेट और फिनाइल सैलिसिलेट का यूज कहाँ होता है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। पहले तो देखेंगे सैलिसिलिक एसिड से बनते कैसे हैं। तो देखो सबसे पहला हमारे पास क्या है, सैलिसिलिक एसिड बना लो, यही होता है सैलिसिलिक एसिड। बोलो। हाँ सर। इसका रिएक्शन करवाओ CH3COCl से या फिर CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 से। ठीक है, इन सम एसिडिक और बेसिक मीडियम, है ना। एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में करवाओ, एसिडिक और बेसिक मीडियम। AlCl3 नहीं लेना, नहीं तो असाइलेशन हो जाएगा। एसिडिक या बेसिक मीडियम में करवाओगे तो हमारे को प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, फिनॉल का O हट जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा रिएक्शन कैसा होगा, हमारा रिएक्शन SN2TS टाइप होगा और ये हमको मिलेगा। पढ़ा है ऐसा पहले हमने अभी पढ़ा है फिनॉल की रिएक्शन में कि अगर एसिडिक बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाते तो ये मिलता है, AlCl3 में करवाते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, तब एसाइलेशन होता है। बोलो। हाँ सर। तो ये कौन है, ये है एस्पिरिन। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है पेन किलर। अब एस्पिरिन के और भी दूसरे नाम हैं, वो भी मैं लिख देता हूं। एक तो इसका सबसे पहला नाम क्या है, एसिटाइल
सैलिसिलिक एसिड, एक नाम तो उसका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एक नाम इसका होता है ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसका एक और नाम होता है क्या यार, वो तो बड़ा नाम है, कैसे आएगा, किधर आ जाएगा, 2 इथेनॉलॉक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 नाम है, एक्चुअल में 4 नाम है, एक तो एस्पिरिन बोलते हैं, इसके अलावा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर 2 इथेनॉलॉक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, थर्ड वाला नाम IUPAC है और बाकी 3 नाम जनरल हम लोग कॉमन जो नाम बोलते हैं वो है। तो ये तो पहला रिएक्शन था मेरा एस्पिरिन बनाने का। अब दूसरा रिएक्शन क्या है, दूसरा रिएक्शन में लिख रहा हूं, मान लो जैसे हमारे पास क्या है, अगेन सैलिसिलिक एसिड है, उसी से बनाना है हमको सब। ठीक है, 2 चीजें बनानी है हमको, सैलिसिलिक एसिड, उसमें से पहले क्या डाला, MOH डाला, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है, हमको कुछ ऐसा मिलता है, MOH डाला, MOH इज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, हमारी रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, SN2TH, तो C डबल बोलते हैं फिनाइल सैलिसिलेट। ठीक है, ये हमारे बना तो लिए हमने, अब इनका यूज क्या है, यूज क्या है, इसका यूज होता है यूज्ड इन परफ्यूम। तुम परफ्यूम के पीछे जाके देख लेना, मिथाइल सैलिसिलेट लिखा होगा, परफ्यूम में यूज होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो फिनाइल सैलिसिलेट होता है, ये कहाँ यूज होता है, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। फिनाइल सैलिसिलेट को एज ए एंटीसेप्टिक हम लोग यूज करते हैं, समझ गए, बोलो। तो अभी तक हमने 9 रिएक्शन पढ़ी है फिनॉल की, और नोट में 2 पॉइंट डाले जो भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, अब हमारे पास अलग बहुत सारी चीजें अभी भी बची है, तो उसको मैं हेडिंग डाल देता हूं, सम अदर रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। पूरे इसमें देखो फिनॉल ही सबसे बड़ा है, सम अदर रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, इसमें हम लोग ऑलमोस्ट फिनॉल की 10 रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, सम अदर रिएक्शंस है, बहुत छोटा का मतलब बहुत ज्यादा भी छोटा नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग एलिनिल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2 लेक्चर और मान के चलो इस चैप्टर में, 2 लेक्चर के बाद ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, तो होमवर्क में चलिए, ठीक है फिर, ओके सर।